हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2025 की चौथी क्लास पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2025 को कंप्लीट कर रहे थे, जिसकी 3 क्लासेस हमने पहले ही कर ली हैं। अगर आपने वह सभी क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और आपको अगर ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको ये PDF भी शेयर कर दी जाती है, वहां पर आप इसे टेस्ट के रूप में लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है, बताना है कि उत्तराखंड महिला सारथी योजना का लाभ किन महिलाओं को मिलेगा। देखिए, महिला सारथी योजना जो 8 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर, विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को लाभ देने से है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखें कि 8 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शुरू करी गई थी महिला सारथी योजना। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे दोस्तों जो कमजोर महिलाएं हैं, आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं हैं, विधवा हैं या परित्यक्ता हैं, तो उन्हें दोस्तों आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। ठीक है, और महिलाओं का सशक्तिकरण जो है उसको बढ़ावा मिलेगा। तो याद रखें, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि उत्तराखंड में आयोजित सम्मेलन व एक्सपो के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 सूची 2 आपस में मैच करनी है। पहला है आपका कि इंडो हिमालयन एक्सपो। इंडो हिमालयन एक्सपो ये हरिद्वार में आयोजित हुआ था। इकोनॉमिक समिट ये दोस्तों रुद्रपुर में आयोजित की गई। और कृषि का कृषको एक्सपो ये आपका पंतनगर में आयोजित किया गया। और स्पोर्ट्स एक्सपो सम्मेलन ये देहरादून में आयोजित किया गया। आपका जो कोट बनेगा 2, 4, 1, 3 बनेगा, मतलब 24-13 ये ऑप्शन डी में दिया है और ये सही आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि उत्तराखंड के किस स्थान से उत्तर सिंधु सभ्यता काल की लगभग 3500 साल पुरानी ताम्र मानव आकृति प्राप्त हुई है। देखिए, जो मेहरा गांव भीमताल नैनीताल है, यहाँ से उत्तर सिंधु सभ्यता काल की लगभग 3500 साल पुरानी ताम्र मानव आकृति प्राप्त हुई। और इसकी जो खोज की गई थी तो ये यशोधर मठपाल के द्वारा की गई, जिसे इन्होंने 3500 साल पुराना बताया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित ऑपरेशन कालनेमी का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, कई बार ऑपरेशंस भी पूछ लिए जाते हैं जो उत्तराखंड में राज्य सरकार, उत्तराखंड पुलिस या फिर किसी पर्टिकुलर किसी विभाग के द्वारा शुरू किया जाता है। तो ऑपरेशन कालनेमी, इससे दोस्तों ढोंगी और पाखंडी साधुओं की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। जो दोस्तों समाज में पाखंड फैलाने का कार्य करते हैं, तो उन सभी ढोंगी बाबाओं के खिलाफ ये अभियान चलाया गया था। तो याद रखिएगा, कालनेमी ऑपरेशन। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में आयोजित सम्मेलन व एक्सपो के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो मैच करते हैं दोस्तों। पहला है लोसर महोत्सव आटे की होली। देखिए, लोसर महोत्सव आटे की होली ये जो आपकी खेली गई, ये उत्तरकाशी में खेली गई है। ठीक है, क्राफ्ट एंड हथकरघा एक्सपो ये उधम सिंह नगर में आयोजित हुआ। सिल्क पार्क एक्सपो ये देहरादून में आयोजित हुआ। और योग महोत्सव ये हरिद्वार में आयोजित हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों में कितने नए योगनगर बसाने की घोषणा की है। देखिए, उत्तराखंड सरकार के द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में 5 नए योगनगर बसाने की घोषणा की है। सही आंसर है ऑप्शन डी। 5 योगनगर कौन कौन से बनेंगे, तो एक तो मुक्तेश्वर, ठीक है, एक जागेश्वर, एक ब्यास घाटी, और एक है दोस्तों आपका कोलीढैक झील जो कि चंपावत में स्थित है, और एक है दोस्तों टिहरी। तो यहाँ पर आपके योगनगर बसाए जाएंगे।
तो ऑप्शन डी आपको याद रखना है। 21 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और इस अवसर पर ही दोस्तों उत्तराखंड सरकार के द्वारा योग नीति को लागू किया गया। और क्वेश्चन बनता है कि योग नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना, तो उत्तराखंड बना है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड सरकार ने प्रत्येक जिले में कितने आदर्श गांव बनाने की घोषणा की है। देखिए हाल ही में उत्तराखंड सरकार के द्वारा आदर्श गांव जो बनाने की घोषणा की है प्रत्येक जिले में, तो इनकी जो संख्या है, इनकी संख्या है दोस्तों 2। सही आंसर है ऑप्शन बी, मतलब प्रत्येक जिले में 2-2 आदर्श गांव बनाए जाएंगे, मतलब पूरे उत्तराखंड में 26 आदर्श गांव होंगे। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के नए सचिव कौन बनाए गए हैं। देखिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो नए सचिव हैं, तो इनका नाम है दोस्तों शिव कुमार बरनवाल। सही आंसर है ऑप्शन बी। और जीएस मर्तोलिया जो हैं ये आपके अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य के 13 आदर्श संस्कृत गांवों को उनके जनपदों से सम्मिलित कीजिए। तो एक साइड में संस्कृत गांव है, दूसरी साइड में जनपद। देखिए भोगपुर ये आपका कहाँ पर स्थित है, तो भोगपुर जो है ये है दोस्तों आपका डोईवाला देहरादून में। सही आंसर है ऑप्शन अभी तो यहाँ पर मैच कर रहे हैं, तो आपका मैच हो जाएगा 4 से। गोदा गांव, तो गोदा गांव जो है तो ये है दोस्तों आपका खिरसू पौड़ी गढ़वाल में। उर्ग ये है दोस्तों मूनाकोट पिथौरागढ़ में। और खर्क कारकी ये है दोस्तों चंपावत में। आपका जो सही आंसर रहेगा 4, 2, 3, 1 हो जाएगा, मतलब 42-31 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि देहरादून जनपद में स्थित मोल्यार बुक कैफ़े की संस्थापक कौन है। देखिए देहरादून जनपद में मोल्यार बुक कैफ़े है और इसकी संस्थापिका है दोस्तों विदुषी भट्ट। सही आंसर है ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि निम्न में से जुगल किशोर पेटसाली जी की प्रमुख रचनाएं हैं। देखिए जुगल किशोर पेटसाली अभी इनकी हाल ही में 22 अगस्त 2025 को मृत्यु हुई थी, ठीक है, तो इसलिए इनसे क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखें इन्होंने राजुला मालूशाही जो कि एक महाकाव्य है इसकी रचना की, कुमाऊं के संस्कार गीत, उत्तरांचल के लोक वाद्य और दोस्तों जय बाला गोरिया, ये चारों रचनाएं इन्हीं की हैं। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि उत्तराखंड में आपदा मित्र योजना की तर्ज पर आपदा से निपटने हेतु कौन सी योजना चलाई जाने का प्रस्ताव लाया गया है। देखिए आपदा मित्र योजना की तर्ज पर आपदा से निपटने के लिए उत्तराखंड सरकार ने आपदा सखी योजना शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर रहेगा तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि योनेक्स आंग्ल इंडिया जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में उत्तराखंड ने कितने पदक जीते। तो उत्तराखंड ने कुल 4 पदक जीते हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि निम्न में सुमेलित है, तो जो सुमेलित है उसी को हमें चुनना है। पहला है दोस्तों कि चीन में चल रही विश्व की सबसे खतरनाक फाइट MMA में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने सफलता प्राप्त की। तो ये अंगद बिष्ट ने प्राप्त की थी जो कि रुद्रप्रयाग के हैं। मिस उत्तराखंड 2024 ये तान्या सिंह को चुना गया। और हरियाणा खेल गौरव पुरस्कार से सम्मानित भास्कर भट्ट हैं जो कि पिथौरागढ़ के हैं। तो ये भी दोस्तों सही है। तो तीनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट थे, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि टीबी रोग के खिलाफ लड़ाई में निक्षय मित्र पहल के तहत 100% टीबी रोगियों को कवर करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। देखिए 100% टीबी रोगियों को कवर करने वाला देश का जो पहला राज्य बना, ये बना है अपना उत्तराखंड। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा ड्रग्स फ्री देवभूमि का लक्ष्य रखा गया है। तो ये रखा गया दोस्तों आपका 2025। तो 2025 को टारगेट बनाया था उत्तराखंड सरकार ने कि हम 2025 में उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री कर देंगे, ठीक है। तो ये तो दोस्तों सिर्फ कहने वाली बात है, ठीक है। अगर मैं मानता हूँ अगर 2% भी हुआ हो तो बड़ी बात है।
अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड की पहली महिला आबकारी आयुक्त कौन बनाई गई। देखिए उत्तराखंड की पहली महिला आबकारी जो आयुक्त बनी है तो ये बनी है अनुराधा पाल। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड में किस जनपद ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो दोस्तों गुड गवर्नेंस जनपद में प्रथम स्थान जो प्राप्त किया तो ये क्या है आपका नैनीताल ने। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने सबसे कम उम्र में ताइक्वांडो की येलो बेल्ट हासिल कर विश्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया। देखिए ताइक्वांडो में येलो बेल्ट हासिल कर विश्व रिकॉर्ड जो अपने नाम किया है तो ये क्या है दोस्तों, थिया सिंह ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप। आगे बढ़ेंगे, बताना है राज्य में वन विभाग द्वारा ओड़ दिवस कब मनाया जाता है। देखिए राज्य में वन विभाग के द्वारा ओड़ दिवस जो बनाया जाता है ये प्रति एक वर्ष आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 1 अप्रैल को मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, और यहाँ पर होता 7 अक्टूबर, तो 7 अक्टूबर को हम गणभोज दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है कि नक्शा नेशनल जियो स्पेशियल नॉलेज वेस्ट लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस परियोजना में उत्तराखंड के कितने शहर शामिल किए गए हैं। तो इस परियोजना में उत्तराखंड के 4 शहरों को शामिल किया गया। सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने लगभग 25 प्रश्नों को देखा। ये सभी प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और जो भी आपका आने वाला एग्ज़ाम होगा, चाहे आपका वीडियो पीपीडी पटवारी लेखपाल हो या फिर नई भर्तियां हो, सभी के लिए ये सीरीज महत्वपूर्ण रहने वाली है। 2026 में जितने भी आपके एग्ज़ाम होंगे उन सभी में यहाँ से प्रश्न बनना लाजमी है। तो हम 2025 का करंट अफेयर्स कंप्लीट कर रहे हैं। चौथी क्लास ये हमारी थी, 3 क्लास हम पहले ही कर चुके हैं। अगर आपने वह सभी क्लासेस नहीं देखी तो प्लीज़ आप चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। हम दोस्तों उत्तराखंड VS ने की बुक को भी MCQ के रूप में कर रहे हैं, जिसकी 30 क्लास हमने कर ली हैं। अगर आपने वह सभी क्लासेस नहीं देखी तो प्लीज़ आप चैनल पर जाकर जरूर देखें। और हमारा उत्तराखंड जिला सीरीज जो चल रहा है तो उसमें भी हमने 5 जिले कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो आप प्लीज़ चैनल से जरूर जुड़िएगा। आपके आने वाले सभी एग्जाम्स को देखते हुए अपने एक्सपीरियंस के तौर पर मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, नई सीरीज चला रहा हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा भरोसा करिएगा, ट्रस्ट करिएगा। आपको अच्छी तैयारी मैं करा कर दूंगा और आपकी मंजिल तक दोस्तों पहुंचाने का मेरा जिम्मा है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लगातार तैयारी करते रहिएगा और प्रैक्टिस के तौर पर आप हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।